नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने पाठ चुना लेकर आए हुए हैं और यह पाठ चुना जो है हिंदी विषय से आपका लिया गया और प्रकरण है सवा सेर गेहूँ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के पाठ चुना जो है आते रहते हैं। और आपको किसी भी तरह का पाठ चुना चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, वह पाठ चुना जो है जल्दी से जल्द आपको बन के मिल जाएगा। तो आइए पाठ चुना को शुरू करते हैं। देखिए, पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पाठ योजना संख्या लिखना होगा। जो भी संख्या होगा 1 2 3 जो भी है यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम यहाँ लिखा जाएगा और छात्र अध्यापिका होंगे तो छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठ योजना को पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। फिर आप ऐसे कॉलम बनाएंगे, दिनांक जिस डेट को आप पाठ योजना पढ़ाएंगे वो डेट डालिएगा। कक्षा आप यहाँ लिख लीजिएगा, जो भी आपका कक्षा होगा, क्योंकि ये हमको कक्षा नहीं पता था। किसी ने कमेंट किया हुआ था कि सवा सेर गेहूँ का पाठ योजना बनाया जाए, तो हम आपको यहाँ पे बना दिए हैं। फिर उसका विषय आपका हिंदी है, उप विषय आपका गद्य है, कहानी भी कह सकते हैं। कालांश आपका जो भी रहेगा कालांश लिखिएगा। अवधि आपका 40 मिनट का है। प्रकरण है सवा सेर गेहूँ। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपका पहला होगा कि हिंदी में छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा, छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। इसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो है, जो आपका प्रकरण होता है वहीं से लिखा जाता है। तो पहला आपका है बच्चे सवा सेर गेहूँ कहानी के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, बच्चे सवा सेर गेहूँ के उद्देश्यों के बारे में समझ सकेंगे। और तीसरा, बच्चे सवा सेर गेहूँ कहानी से सीख सकेंगे। फिर उसके बाद सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, कक्षा उपयोगी सामग्री, शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में बच्चे स्कूल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, इसमें ऐसे कॉलम बनेगा। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक का कथन, छात्र छात्र कथन। पहला प्रश्न होगा कि आप लोग पढ़ने कहाँ जाते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे स्कूल। फिर दूसरा प्रश्न होगा स्कूल में लंच के लिए टिफ़िन में क्या लेकर जाते हैं, रोटी सब्जी, जो भी बच्चे अपना लेके जाएंगे वो अपना बताएंगे। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न होगा रोटी किसका बनता है, गेहूं का बनता है। फिर अगला प्रश्न होगा सवा सेर गेहूं नामक कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन में कहेंगे बच्चों आज हम लोग सवा सेर गेहूं नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण में ऐसे प्रथम अनुमिति, क्योंकि यह पाठ बहुत बड़ा है, यह कई अनुमितियों में होगा, तो आपका यहाँ पे हम 2 अनुमिति में विस्तार किए हुए हैं। बाकी अनुमितियों को आप लोग खुद से लिखेंगे। प्रथम अनुमिति, किसी गांव में से लेकर भगत जो ठहरे तक रहेगा। आदर्श वाचन, आपका छात्र अध्यापिका जो है सवा सेर गेहूँ नामक कहानी का उचित हाव भाव और लय के साथ शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखकर आदर्श वाचन करेंगे और छात्र जो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर इसका अनुकरण वाचन में कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा पाठ का अनुकरण वाचन किया जाएगा और अन्य छात्र जो है अनुकरण करेंगे। फिर इसके बाद काठिन्य निवारण में छात्र अध्यापिका पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे और छात्रों को उच्चारण करने के लिए कहेंगे और छात्र कठिन शब्द का उच्चारण करेंगे। फिर इसके बाद शब्द अर्थ में छक्का पंजा का छल कपट, फिक्र का होगा चिंता, चरबन का होगा भुना हुआ अन्न, लाजिम का होगा आवश्यकता और उचित। फिर उसके बाद जलाल का होगा प्रकाश तेज, उधार का होगा कर्ज, पंसेरी का होगा बनिया, पुरोहित का होगा धार्मिक कार्य करने वाला, निफाक का होगा एकता का अभाव। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न होगा शंकर किसको भूखा नहीं जाने देता था, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद व्याख्या किया जाएगा और जब व्याख्या किया जाएगा तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब व्याख्या में क्या है, किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में, छल कपट नहीं जानता था, ठगे जाने की भी चिंता न थी, ठग विद्या भी नहीं जानता था। भोजन मिला तो खा लेता, नहीं तो चरबन चबा लेता, तो वो भी नहीं मिला तो पानी पीकर सो जाता। लेकिन जब कोई अतिथि आ जाता तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। जब साधु महात्मा आ जाते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद को भूखा सो सकता था पर साधु को कैसे भूखा सुलाता। फिर उसके बाद द्वितीय अनुमिति में एक रोज शाम से लेकर दोबारा जन्म लेना पड़ा। आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन पहले की तरह होगा। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसमें दूसरा प्रश्न होगा कि शंकर पुरोहित के यहाँ
के यहाँ से क्या उधार लाया, बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर व्याख्या किया जाएगा, व्याख्या किया जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या में हो जाएगा कि एक दिन शाम के समय एक महात्मा ने आकर द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में जटा, सिर पर पीतल का कमंडल, हाथ में खड़ाऊ, पैर में ऐनक, आंखों पर संपूर्ण वेशभूषा महात्मा की तरह था। घर में जौ का आटा था, वह उसे कैसे खिलाता। बहुत सोचने के बाद अंत में निश्चय लिया कि कहीं से गेहूं उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं नहीं मिला। गांव में सब मनुष्य थे, देवता एक भी न था, इसलिए देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गाँव के पुरोहित के यहाँ से थोड़ा सा मिल गया। उसने 1.25 सेर गेहूँ उधार लिया और अपनी पत्नी को उसे पीसने को कहा। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए, प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह चल दिए। फिर अगला बात तीसरा प्रश्न हो जाएगा, शंकर को 1.25 सेर गेहूँ चुकाने के लिए कितने जन्म लेना पड़ेगा। बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे, व्याख्या में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या में होगा कि पुरोहित जी साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, 1.25 सेर गेहूँ इन्हें क्या लौटाऊं, पंसेरी बदले कुछ ज़्यादा खलिहानी दे दूंगा, यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब पुरोहित खलिहानी लेने पहुंचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूँ दे दिया और अपने को उत्तीर्ण समझकर उसकी कोई चर्चा नहीं की। पुरोहित जी फिर कभी मांगा नहीं। शंकर को क्या मालूम था कि यह 1.25 सेर गेहूँ चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद बोधात्मक प्रश्न पहला होगा, शंकर का स्वभाव कैसा था। दूसरा होगा, शंकर को भोजन नहीं मिला तो क्या करता था। तीसरा है, पुरोहित जी साल में कितनी बार खलिहानी लेते थे। फिर श्यामपटकार में छात्राध्यापक छात्रों को काठिन्य निवारण अपनी कॉपी पर लिखने को कहेंगे। फिर इसके बाद निरीक्षणकार में जब छात्र श्यामपटकार कर रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर इसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला होगा, साधु महात्मा किसके घर आकर डेरा डाला। दूसरा होगा, शंकर गांव में क्या खोज रहा था। तीसरा, शंकर 1.25 सेर गेहूँ किसके यहाँ से उधार लाया। फिर उसके बाद गृहकार में बच्चों कल घर से मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखकर लाना। तो ये हम लोगों का आज का पाठ योजना रहा। आपको भी किसी भी तरह का पाठ योजना चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा और क्लास ज़रूर बता दीजिएगा कि इस क्लास में आपका ये पाठ योजना है, तो हम आपको उस तरह से आपको बना के दे देंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।